मोदी ने आधी नींद में भी बोल दिया ना कि नोटबंदी है तो नोटबंदी है, उसकी गारंटी है फिर कि उसने जो बोला है ना वो करके दिखाएगा। राहुल गांधी अच्छा, नोटबंदी पप्पू की के बाद बातों पे तो कोई फायदा विश्वास नहीं करना चाहिए सर। मोदी वही तीर है कि एक तीर चलेगा ना उसका, एक अगर षड्यंत्र चलेगा सब गिर जाएंगे, वो प्यार से सारे बता रहा है। गठबंधन खत्म हो जाएंगे। अरे मल्लिकार्जुन हो चाहे कोई अर्जुन हो, आने वाले 20 साल तक कुछ नहीं होना। आप 2024 के चुनाव में उसको देखो जीतते हुए, और इसके बाद आप जो बेरोजगारी की बात कर रहे हो तो वो भी खत्म हो जानी है। और रही बात 2024 का, 2032 तक मोदी जी बुक है। विपक्ष को 32 की तैयारी करना चाहिए, ये सब हटा दीजिए उनको। अभी अगर चुनाव जीती है मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार तो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के कारण जीती है। बट शिवराज सिंह चौहान का एक ही काम नहीं है हर बॉस के, वो अब सीएम पद का अब आगे बढ़ेगा वो। रही बात मोहन यादव की, तो मोहन यादव को इसलिए लाया गया है कि ये थोड़ी बहुत जो गुंडागर्दी और ये जो चोरी चमारी चल रही है थोड़ी खत्म हो। क्या नाम है आपका? मोहित नाम है मेरा। कहाँ से आना हुआ है? मैं इंदौर मध्य प्रदेश एमपी में जो नया प्रयोग मोदी के द्वारा किया गया, शिवराज को 18 साल पुराने सीएम को, शिवराज को हटा करके मोहन यादव को लाना, कितना आया ठीक नहीं है। 20 साल का चेहरा है शिवराज सिंह चौहान, उसने बहुत काम किया है। अभी अगर चुनाव जीती है मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार तो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के कारण जीती है। बट शिवराज सिंह चौहान का एक ही काम नहीं है हर बॉस के, वो अब सीएम पद का अब आगे बढ़ेगा वो। आसाम तेलंगाना ये जो खत्म हो चुके हैं ना, इनको अवेयर करेगा वो जाके, और उसके पास है इतनी ताकत। और रही बात मोहन यादव की, तो मोहन यादव को इसलिए लाया गया है कि ये थोड़ी बहुत जो गुंडागर्दी और ये जो चोरी चमारी चल रही है थोड़ी खत्म हो। लेकिन नए व्यक्ति को लेकर के आना और सीधा सीएम की कुर्सी पर बैठाना, क्यों नहीं बिठा सकता? क्या क्यों नहीं बिठा सकता? उसकी क्वालिटी है बंदे की, वो गया है मोहन यादव। आप एक बार उसका रिकॉर्ड पता कीजिए, इसके बाद आप मुझसे सवाल ही नहीं करेंगे। 2024 में फायदा मिलेगा इसका? क्यों नहीं मिलेगा? 2024 के बाद ऑटोमेटिक, अरे यार 24 में क्या, आने वाले 20 साल तक कुछ नहीं होना। आप क्यों? सब सिस्टम अभी चुनौती देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे तो सामने आ गए ना। अरे मल्लिकार्जुन हो चाहे कोई अर्जुन हो, है ना, श्री राम के आगे कोई नहीं चलता। क्या अयोध्या का मंदिर ही मुद्दा रहेगा? मुद्दा अयोध्या का मंदिर नहीं है, मुद्दा है श्री राम। समझ रहे हैं? मंदिर तो बहुत पहले भी बन चुका था अगर बनाना चाहते तो, लेकिन अभी क्यों बना? चीजें समझो आप, आपको समझना खुद को है। अब यार खुद को होना है, आपको गलत ये दिखावा नहीं देखना है, आपको मार्केट में ये देखना है कि आपको खुद क्या सही लग रहा है। अभी आप मुझे बताओ, सड़कें बनी है, सड़कें कितने साल में बनी है बताओ आप? आपको खुद पता है कि 20 साल। विपक्ष नहीं मान रहा है ना, उसे नहीं देख रहा है ना, वो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बना रहा है। यार मेरी बात सुनो, विपक्ष का काम ही वही है मुद्दा बनाना। आप कुछ नहीं मिलेगा तो जो उसको हाथ में आ रहा है वो मुद्दा बनाएगा। राहुल गांधी कल क्या कहा जंतर मंतर से? उन्होंने कहा कि आज का युवा उस बेरोजगार है, इसलिए तो व्हाट्सएप और ट्विटर पे घूम रहा है। बताओ ना, 7 घंटे दिन में बता पूछ लो कौन है बेरोजगार। मेरी बात सुनो, 10वीं फेल को नौकरी है आज, 8वीं फेल को नौकरी मिल रही है आज। करने वाला होना चाहिए। आप खुद नहीं करना चाहेंगे तो बेरोजगार तो बहुत सारे घूम रहे हैं मार्केट के अंदर। आप खुद अवेयर, आप खुद अपने आप को डेवलप करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे बताइए। आप आज ये बाइक लेके खड़े हैं मेरे सामने, आपने कुछ तो किया होगा इसको पकड़ने के लिए कि नहीं किया? मेहनत नहीं किया आपने कि फोकट में किसी कंपनी ने आपको आगे पकड़ा दिया, लो भाई ये माँ के बाइक लो और ये तनख्वाह लो? होता है क्या ऐसा? लगता है इतने बुजुर्ग होने के बाद, अनुभवी होने के बावजूद भी खड़गे साहब मोदी को चुनौती नहीं दे पाएंगे? आप 2024 के चुनाव में उसको देखो जीतते हुए, और इसके बाद आप जो बेरोजगारी की बात कर रहे हो तो वो भी खत्म हो जानी है। महिला सुरक्षा कितना मानते हैं सरकार में? 100% मानती हूँ सर। महिला सुरक्षा क्या है, जो है सिर्फ महिला सुरक्षा के लिए कितना कुछ तो कर रहा है मोदी। आज वो एक हेल्पलाइन नंबर आया है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर। पहले था क्या? नहीं था ना। एक फोन लगाते पुलिस आकर खड़ी हो जाती है, और क्या चाहिए? और दूसरी चीज, लड़कियों को उसने इतना सेल्फ डिपेंड कर दिया है ना कि हमारी सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं। आज किसी लड़के की हिम्मत नहीं कि नजर उठाकर हमें देख ले, और अगर देखा है ना तो पकड़ के कान पे एक चाटा भी लगा सकते। सिर्फ मोदी की वजह से, सिर्फ उसके लेक्चर सुन के और सिर्फ उसकी बातें सुनकर लोग कर सकते हैं। उसी मोदी को हटाने के लिए पूरा महागठबंधन 28 पार्टियों का इकट्ठा होकर के अपने खड़गे को पीएम उम्मीदवार घोषित करता है। सर एक वो गेम आता था एंग्री बर्ड का, देखा है आपने? तो मोदी क्या है ना, वो एक सिंगल एंग्री बर्ड है जिसको उठा के ऐसे खींच के हम फेंकते थे तो सारे बर्ड गिर जाते थे। मोदी वही है। बता दें आपको इन्हीं की लैंग्वेज में, रावण कितना बड़ा आदमी था, सर्वव्यापी, सबसे ज्यादा ताकतवर, जिसने पूरे 9 ग्रह पे कब्जा कर रखा था। एक बार में हुआ खत्म, हुआ कि नहीं? है ना सर, सब खत्म हो जाता। और मोदी वही तीर है कि एक तीर चलेगा ना उसका, एक अगर षड्यंत्र चलेगा सब गिर जाएंगे, सारे गठबंधन खत्म हो जाएंगे।
मोदी अभी तो बहुत प्यार से पेश आ रहा है। अभी राहुल गांधी कह रहे तानाशाही कर रहे हैं, 150 सांसदों को निलंबित करके तानाशाही 50 साल इनने नहीं करी, इनने नहीं की 50 साल तानाशाही। मनमोहन को बिठा के और सरकार पीछे से चल रही थी। कि मुद्दा यही रहेगा, हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद ही रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा, किस आधार पर पीएम का चयन? राहुल गांधी के लिए तो मुद्दा वही है, राम मंदिर बनने के लिए उसको तकलीफ है। क्यों है भाई? तू हिंदू आपको है ना? खुशी है? मुझे तो बहुत खुशी है सर, मैं तो अपने घर में दिए जलाऊंगी, जितनी जगह होगी ना सब जगह दिए जलाऊंगी। मैं तो खुद जाऊंगी 22 तारीख को वहाँ पे। हमें तो खुशी है, तभी तो हम बोल रहे हैं। आपको तो जिस दिन वो ओपनिंग है उस दिन आप सबको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। और देखो भाई भाई बन के रहना है तो वो मोदी कर रहा है। इन लोगों ने क्या किया, इनने सिर्फ भड़काया एक दूसरे के प्रति भाई भाइयों को। ठीक है, मुसलमान कोई अलग नहीं है ना हिंदू अलग है, ठीक है, दोनों सेम है। मेरे साथ तो मेरे इतने मित्र हैं, भोपाल में रहता था मैं, स्टडी किया है मैंने, ठीक है। भोपाल के अंदर जितने भी हैं आप जाएंगे, आप मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि नहीं लोग हैं, ठीक है। बात वो नहीं है, बात बस इतनी सी है कि जो अपन अवेयर कर रहे हैं लोगों को, जो दिखा रहे हैं, जो उनको बता रहे हैं वो वही कर रहे हैं। मोदी की गारंटी पे, मोदी की गारंटी भरोसा है? हाँ, है ना तो सर? जीती है सरकार, है ना, 100% है। अगर राहुल गांधी पर नहीं है। मोदी ने आधी नींद में भी बोल दिया ना कि नोटबंदी है, तो नोटबंदी है, उसकी गारंटी है फिर कि उसने जो बोला है ना वो करके दिखाएगा। राहुल गांधी अच्छा नोट पप्पू की बातों पे कोई विश्वास नहीं करना चाहिए सर। राजीव गांधी जो थे, राजीव गांधी हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते सरकार उड़ा बैठे, ठीक है। संजय गांधी सरकार चलाते चलाते हवाई जहाज उड़ा बैठे, वही हाल उनके पेटों का है। वो सरकार चलाते चलाते गुंडागर्दी चला बैठे, ईंटें चलाने लगे, बेमतलब की बकवास करने लगे। तुम सरकार चलाओ या ये सब चलाओगे? तुम्हें सरकार चलानी तो सरकार चलाओ, देश का उपार्जन करो, देश की बातों को सुनो, लोगों की बातों को सुनो, उसको पूरा करो। ये थोड़ी ना कि हम ये कर रहे हैं, सब पैसा खा के कोठियों में भर के और अपना कोषाध्यक्ष बन करके सारा काम कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी को चुनौती देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने लाया गया है, विपक्ष का एक चेहरा बनाया गया है। क्या चीज? मल्लिकार्जुन खड़गे, हाँ, चेहरा बनाया गया उनको पीएम के लिए। सब दिखावा है, कोई नहीं आना, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई हीरो आ जाए, कोई बड़ा कलाकार आ जाए, कोई कुछ हो जाए, हिंदुस्तान के लिए चैलेंज है। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी ही रहेगा और मोदी के बाद बीजेपी सरकार ही रहेगी। आपको भी लगता है ऐसे ही? बिल्कुल जी, बिल्कुल लगता है मेरे को भी ऐसे ही, मोदी सरकार ही आएगी। जो इतना अच्छा काम किया, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी 2014 में थी 4.5 लाख करोड़ की, अब 12.5 लाख करोड़ की होगी। इंडिया में तीसरे नंबर पे हम रोड बनाने में है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसलिए मोदी सरकार ही आएगी जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और किया, बाकी नहीं। कांग्रेस ही 70 साल में करते तो मोदी जी को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। लेकिन कल हमने देखा जिस हिसाब से जंतर मंतर पर राहुल गांधी कहते हैं कि आज देश का युवा सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर टाइम बिता रहा है क्योंकि वह बेरोजगार है। मैंने खुद देखा, वो खुद भी अपने मोबाइल चला रहे, जब वो बैठे थे लाइन में, आगे की लाइन में, तो वो सांसद में भी चला रहे थे, वो खुद आंख मारते हैं। हमारे देश के जो विपक्ष के नेता है जो सांसद में आंख मारते हैं, तो उनसे हमें यही सीख मिल सकती है और अच्छी शिक्षा तो हमें मोदी जी दे सकते हैं। हाँ जी। मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी हैं, उम्र दराज हैं, उनको पीएम पद का उम्मीदवार प्रस्तावित रखा जाता है, तो आप चाहते हैं देश के पीएम बने वो? नहीं, मेरे चाहने से नहीं होगा ना, उनको कांग्रेस पार्टी नहीं बनाना चाहेगी। कभी कांग्रेस पार्टी वाले इंडिया गठबंधन में कभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम लेते, कभी नीतीश का 2 घंटे बाद मायावती का आता है, वो उसका सॉरी क्या नाम है, ममता बनर्जी का, 2 घंटे बाद लालू जी का आ जाता है, फिर राहुल जी आ जाते हैं, फिर सोनिया जी आ जाती है, फिर अखिलेश यादव आ जाता है। तो उनका हर 2 घंटे में पीएम कैंडिडेट चेंज होता रहता है। नहीं लगता कि मोदी को चुनौती दे पाएंगे खड़गे? नहीं, कोई नहीं है। इनको पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए। इनके जो बूढ़े नेता है, जो कुछ जिनके पीछे वोट बेस नहीं रहा, उनको साइड में करके युवाओं को आगे लाना चाहिए, तो ही पार्टी का, कांग्रेस का भला हो सकता है। इसमें एक नेता है और वो मेरे नज़रों में बहुत बढ़िया है, लालू जी का बड़े वाला तेज प्रताप यादव। वे प्रधानमंत्री की विपक्ष से सबसे बड़ी समझदारी, जो बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं। हाँ, तेज प्रताप बांसुरी बढ़िया बजाते हैं और मन में रखे गए, उससे बढ़िया कोई नेता नहीं है विपक्ष में। तेज प्रताप जी को बना दो बस। तेज प्रताप जी को बना दो। हम बनाने के लिए तो किसी को भी बना सकते आप हैं। चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे बने? देखिए खड़गे नहीं, मेरे चाहने ना, पहले इंडिया गठबंधन चाहता है जो बने, चाहता है।
परसों या तरसों मीटिंग हुआ था, उसमें ममता बनर्जी ने उनका नाम रखा, केजरीवाल जी ने प्रस्ताव रखा, और कल ही नीतीश के पार्टी का गोपाल मंडल है, क्या बोला, मैं कोई खड़गे फड़गे को नहीं जानता हूँ, विधायक है भागलपुर से, वो बोल रहे हैं जो मैं कोई खड़गे वर्गे को नहीं जानता हूँ, हमारा तो नेता नीतीश कुमार जी पीएम बनेंगे। तो जब इंडिया गठबंधन ही फाइनल नहीं कर पा रहा है नाम किसी का, तो हमारे चाहने आपके चाहने से कुछ नहीं होता। रही बात हमारी चाहने, तो हमारा तो भाई एक ही नारा, एक ही नाम, मोदी जी, योगी जी, मोदी जी और अगली बार योगी। क्यों इससे अच्छा कौन को? एक बात बताए, अब क्या चाहिए आपको? इतना विकास हुआ, इतना सुरक्षा मिला, इतना देश का मान हुआ, सम्मान हुआ, अभी अयोध्या में मंदिर बन रहा है, अब क्या चाहिए आपको? राहुल गांधी नहीं चाहिए? नहीं, राहुल गांधी चाहिए, वो विपक्ष में चाहिए। विपक्ष में चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं आप? क्या नाम है, कहाँ से आना हुआ है? मैं तो बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं? हाँ। तो बताइए, नीतीश कुमार भी सपने देख रहे हैं पीएम बनने के, लेकिन यहाँ तो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। नहीं सर, एक बात, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। भाई साहब ने कहा कि वहाँ का कोई विधायक ने बोला, उसने सही बोला, खड़गे जी को बिहार में कौन जानता है? खड़गे जी को कौन जानता है? राहुल गांधी को कुछ लोग, एक दो लोग जानते भी होंगे, तो खड़गे जी को कोई नहीं जानता। वाकई में इन्होंने सही कहा, ठीक है। और रही बात 2024 का, 2032 तक मोदी जी बुक है, विपक्ष को 32 की तैयारी करना चाहिए, ये सब हटा दीजिए उनको। हाँ, उनको 32 की तैयारी पहले बुक कर दिया है। हाँ, जानते हैं क्यों सर? उसका रीज़न है, असल में बात है कि इनका कोई विजन नहीं है कि हम ये काम करेंगे, ये करेंगे। इनका एक ही विजन है, मोदी हटाओ। पब्लिक पागल नहीं है, सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है, सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब पहले के जैसे नहीं है, 2000 पहले का भारत अलग था, अभी का भारत में अलग है, बहुत कुछ बदलाव है। और लोगों को सबको पल पल की खबर मिल रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। खड़गे जी अच्छे नेता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सवाल है, मोदी चुनौती दे पाएंगे? मोदी को चुनौती दे पाएंगे खड़गे? सर, मोदी जी को अभी चुनौती कोई नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा सर। हाँ, मोदी जी को चुनौती देना बहुत मुश्किल है सर। ना इस बार चुनौती दे पाएगा, ना अगली बार फिर योगी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, और देखिएगा तब क्या लहर रहेगा। तो चुनौती अभी ये लोग विपक्ष में रहे, विपक्ष में बैठे, 20-25 साल कम से कम विपक्ष में रहे, अनुभव ले, तब तक ये राहुल जी बूढ़े हो जाएंगे। और इनका ये क्या बोलते हैं, इनके जो बहन है, अरे प्रियंका जी, हाँ, प्रियंका वाड्रा का जो 2 बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, वो आएगा, वो लोग अपना सपना देखेगा, जहाँ हम भी पीएम बन सकते हैं, हमारे नाना बना हुआ था। आपको भी लगता है क्या मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी को चुनौती दे पाएंगे? तो सुनिए, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया, किसी कांग्रेसी ने स्वागत किया है? अब आप बताइए, किसी भी कांग्रेसी ने, छोटे से लेकर के बड़े तक, बड़े नेता तक किया किसी ने? ये सारे दुखी हो गए कि राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं आया। अब ऐसा ना हो जाए कि अभी खड़गे के पास से अध्यक्ष अभी पद भी जाएगा, ये पार्टी से भी निकाल दिए जाएंगे, ये भी हो सकता है। और प्रधानमंत्री तो कि भूल ही जाओ। आपको लगता है कि महागठबंधन में जो शामिल विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने एक रणनीति के तहत राहुल गांधी को हटाकर साइडलाइन करने के लिए इनका नाम रखा है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। लेकिन ये लोग करेंगे क्या बताइए? अरविंद केजरीवाल यूपी में चले जाएं, क्या % वोट ये दिला देंगे इनको? मध्य प्रदेश में अखिलेश जी दिल्ली में आ जाए, पंजाब में आ जाए, राजस्थान में आ जाए, क्या % वोट दिलवा देंगे इनको? अरे जहाँ पर जिनको लड़ना है वो ही लड़ेगा, ठीक है। तो ये सपने देखने वाली बात है, देखते रहें। उधर नीतीश बाबू नाराज़ हो गए हैं, और ये कुछ दिन के बाद ममता जी भी नाराज़ हो जाएंगी। केजरीवाल एक सीट भी देंगे नहीं दिल्ली में, पंजाब में भी नहीं देंगे, पंजाब में भी नहीं। ये कांग्रेस अभी बचेगी कहाँ? ये अभी मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, राजस्थान लड़ रहे, हरियाणा में लड़ रहे। 2024 का परिणाम? हाँ, परिणाम तो मोदी जी ही हैं, मोदी जी ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेज नहीं होने वाला है। अब कुछ हो जाए वो तो अलग बात है, किसी की किस्मत में राजयोग लिखा रहे और वो बन जाए, जैसे मनमोहन सिंह जी बन गए थे, तो वो अलग बात है। लेकिन जनता बदलने के मूड में नहीं है। आप सर्वे करा लीजिए, कोई भी जनता, 100 में से 90 जनता बोल रहा है जो मोदी जी रहेंगे।